हाय फ्रेंड, स्वागत करती हूँ आप सबको अपने यूट्यूब चैनल उत्साह ऑफिशियल में। तो दोस्तों, आज मैं जा रही हूँ एक ब्लाउज कटिंग करने। प्रिंस कट ब्लाउज है दोस्तों। तो मैं ये प्रिंस कट ब्लाउज का ये माप ली हूँ। ये भी प्रिंस कट ही है, इसके माप से मुझे सिलना है। तो मैं पहले ये छाती लेती हूँ, इनका सीना कितना का है ये देख लेती हूँ। परफेक्ट माप लूँगी सीने का। तो आधा इंच इधर सिलाई में गया, तो मैं सिलाई के लेके माप 36 का। तो 36 को 4 में मैं डिवाइड की तो 9 आया। तो यहाँ भी मैं 9 ले ली हूँ। ये देखो हमारा 9 है। अभी इनका लेंथ लेती हूँ। लेंथ इनका परफेक्ट लेना है मुझे। तो इनका परफेक्ट लेंथ है 15 इंच का। ये देखो बराबर परफेक्ट है 15 इंच का। तो मैं इस पे परफेक्ट नहीं लूँगी, मैं 1 इंच प्लस करूँगी, क्योंकि हमारा ऊपर नीचे आधा इंच सिलाई में जाएगा। तो 15 है तो प्लस 16, 1 इंच करेंगे तो प्लस तो 16 हो जाएगा। 16 इधर से ले लिए, 16 इधर से ले लिए। अभी इनका बचा शोल्डर। तो इनका 2 इंच का गला की चौड़ाई है। इनको ज़्यादा डीप गला नहीं चाहिए, तो 2 इंच गले की चौड़ाई है। और इनका शोल्डर कितना है, 3.5 इंच का है। तो इनका 5.5 इंच का शोल्डर हो जाएगा। तो ऐसे तो 11 इंच शोल्डर है, तो 11 को हाफ करूँगी तो 5.5 आएगा। तो 5.5 इंच ली, और इधर से भी 5.5 इंच लेती हूँ। आर्म होल भी 5.5 मैं जितना शोल्डर लेती हूँ उतना आर्म होल लेती हूँ। तो हमारा परफेक्ट ब्लाउज होता है। तो ये देखो दोस्तों, ये 5.5 इंच हमारा आर्म होल हो गया और 5.5 इंच हमारा शोल्डर हो गया। और 1 इंच का हमारा पीछे का राउंड शेप है। 1 इंच का राउंड शेप लगा के अभी मेरा ये कंप्लीट नहीं हुआ है। अभी अगर इतने में कटिंग करूँगी तो इनका फिटिंग का गिर जाएगा, फिट हो जाएगा। इंच मार्जिन के लिए प्लस करूँगी, 2 इंच प्लस करती हूँ। किसी का माप रहे, कोई भी साइज रहे तो 2 इंच का प्लस करती हूँ मैं। अभी चलो इनका गला मापती हूँ। गले की लंबाई मैं नहीं लेती हूँ। ये देखो गले की लंबाई जिसका माप रहता है ब्लाउज का, तो मैं ये सीधा पट्टा माप लेती हूँ। इनका 4 का पट्टा है, तो मैं सीधा 4 रख देती हूँ। ये देखो आधा इंच नीचे मैं छोड़ देती हूँ। यहाँ पे 4 है तो यहाँ मैं 4 इंच ले लेती हूँ। और 2 इंच गले की चौड़ाई है, क्योंकि इनको ज़्यादा डीप गला नहीं चाहिए। 2 इंच मैं इधर से करती हूँ। तो इनका लाइट मटका गला है, तो मटका गला मैं बाद में बताऊंगी, पहले मैं ड्रॉ कर लेती हूँ। ये होगा। अभी इनके कमर की फिटिंग है। कमर की फिटिंग में ऐसा फोल्ड से एक ही सिंगल भाग पे मापती हूँ। तो इनका कितना है, 15.5 है। तो 15.5 को हाफ कर देने का आ गया 7.25। तो 7.25 इनका है। तो इसमें 1 इंच प्लस कर देने का 8.25 आया। तो यहाँ हमारा टक्स रहेगा, इसके लिए मैं 1 इंच प्लस की तो 8.25 आया। ये हमारा 8.25। और यहाँ भी मैं 2 इंच का मार्जिन लूँगी सिलाई के लिए। ये हमारा 2 इंच का मार्जिन हो गया। ये हमारा पीछे का भाग हो गया। ड्रॉ तैयार हो गया पीछे का भाग का। अभी ये इसमें मटका गला है, केवल लाइट मटका गला है, ज़्यादा इनको डीप नहीं चाहिए। तो यहाँ से मैं 3 इंच लेती हूँ। यहाँ पे मैं डोरी रखूँगी, और मटका गले में थोड़ा बाहर निकालना पड़ता है, तो मैं यहाँ 3 लेती हूँ, क्योंकि गले की लंबाई तो ज़्यादा है पर मटका कम है, ज़्यादा डीप नहीं है मटका। तो लाइट मटका गला है इनका बस। अभी ये मैं कटिंग कर लेती हूँ। यही भाग रख के मैं आगे का भाग कटिंग करूँगी। तो मेरा पीछे का ड्रॉ हो गया है। अभी मैं इसको कटिंग कर लेती हूँ। ये हमारा हो गया। अभी आगे का है प्रिंस कट है, तो आगे का यही भाग रखने का। यहाँ पे जहाँ पे एडजस्ट होए, यहाँ पे हमारा एडजस्ट हो रहा है, तो मैं यहाँ पे एडजस्ट कर देती हूँ। ये देखो हमारा बराबर हो गया। अभी मैं ड्रॉ कर लेती हूँ। इसमें कुछ करना ही नहीं, पहले मैं ड्रॉ कर लूँगी, फिर उसके बाद जो मुझे करना रहेगा प्लस माइनस मैं बाद में करूँगी। ये देखो पहले मैं ड्रॉ कर रही हूँ। सब जगह पे ड्रॉ कर लेने का। ये हो गया, हमारा ड्रॉ हो गया। यहाँ पे गले का चौड़ाई का निशान लगा देती हूँ। फिर ये वाला भाग मैं हटा लेती हूँ। अभी मैं आर्म होल भी माप लेती हूँ 5.5।
शोल्डर भी 5.5, तो हमारा यहाँ आ रहा है, ये देखो। और मेन आगे पीछे में क्या अंतर रहता है कि आगे के आर्मोल में आधा इंच रहता है, पीछे में 1 इंच रहता है। तो ये देखो आधा इंच ये है, हमारे पीछे के ये है, ये आधा इंच अंदर आ गया, तो हमारे आर्मोल में झोल नहीं आएगा। बहुत लोग बोलते हैं कि हमारे आर्मोल में झोल होता है, तो आगे पीछे का राउंड सेम एक ही माप का लेते हैं, इसके लिए झोल आता है। और यहाँ पे हमारा टक्स से आएगा, मार्जिन आएगा, तो इसके लिए यहाँ मैं आधा इंच ज़्यादा करूँगी, प्लस करूँगी। यहाँ पे आधा इंच में प्लस कर ली, और यहाँ पे मैं 2 इंच प्लस करूँगी, क्योंकि यहाँ पे मैंने 2 इंच का टक्स लूँगी पॉप के लिए, तो यहाँ मैं 2 इंच प्लस करूँगी। जहाँ मैं माइनस करूँगी 2 इंच, फिर इधर मैं 2 इंच प्लस करूँगी। पहले मैं प्लस कर लेती हूँ, ये हमारा 2 इंच प्लस हो गया। अभी यहाँ से मैं कोई भी साइज रहे तो ये 11 इंच पे मैं निशान लगा देती हूँ। फिर यहाँ से मैं 4 इंच पे निशान लगाऊंगी, ये हमारा 4 इंच है, और यहाँ भी मैं 4 इंच का निशान लगा देती हूँ ये। तो अब हमारा 11 इंच यहाँ आ रहा है ये, तो मैं इसको सीधा मिला देती हूँ ये। अभी यहाँ से मैं सीधा 11 इंच जहाँ मैं मापी थी, ये हमारा 11 इंच है, यहाँ मैं मिला दी। अभी ऐसा कटिंग करूँगी तो हमारा पॉफ नहीं आएगा, हमारा ब्लाउज अच्छे से बैठेगा नहीं पॉफ। तो यहाँ मैं माइनस करूँगी तभी हमारा ब्लाउज अच्छे से पॉफ निकलेगा। तो 2 इंच मैं यहाँ प्लस की थी, तो यहाँ मैं 2 इंच माइनस कर दी। तभी ये निशान जो मैं यहाँ लगाई हूँ, तो इसको धीरे 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 जाके जो 2 इंच में माइनस के इसमें मिला देना है। तो इतना मैं कट कर दूँगी। अभी यहाँ मैं 1 इंच में नीचे प्लस करूँगी, 1 इंच में नीचे ली हूँ, यहाँ पे हमारा 1 इंच आया ये। और यहाँ से मैं माप लेती हूँ कितना है, हमारा 6 इंच का है। ये लंबाई हमारी 6 का, ये भी हमारा 6 होना चाहिए। ये हमारा राउंड में, मैं ऐसे धीरे धीरे राउंड शेप में ले जाती हूँ। हमारा 6 इंच यहाँ आ रहा है, वहाँ नहीं आया, तो मैं ये क्रॉस में मिला देती हूँ ये। और ये भी मैं क्रॉस में मिला देती हूँ, सीधा नहीं करूँगी क्योंकि काज पट्टी बटन पट्टी लंबी हो जाएगी, ज़्यादा लंबी काज पट्टी बटन पट्टी इनको नहीं चाहिए। ये हमारा हो गया। अभी हमारा बचे गले की चौड़ाई, लंबाई। हमारी चौड़ाई तो निकल है पर लंबाई बाकी है, तो लंबाई मैं इनके माप से करूँगी जितना इनको पसंद है। तो ये ब्लाउज उनको परफेक्ट आता है, ये ब्लाउज मैं ही सिली हूँ। तो ये देखो, इनको ज़्यादा डीप गला नहीं है, छोटा गला है। तो जब भी लंबाई मापना हो तो सीधा नहीं मापने का दोस्तों, यहाँ पे इंची टेप रखने का, क्रॉस मापने का। इनका 6.5 का है, तो इस साइड में रख देने का, यहाँ क्रॉस में लेने का। हमारा 6.5 कहाँ आ रहा है, हमारा 6.5 यहाँ आ रहा है। तो इनका 2 इंच का है चौड़ाई, तो मैं 2 इंच ही चौड़ाई लूँगी, ज़्यादा नहीं लूँगी। ये हो गया। इनको राउंड गला चाहिए, तो राउंड गला दोस्तों यहाँ से लेके आऊँगी। यहाँ पे आधा इंच ले लेती हूँ मैं राउंड गले के लिए। यहाँ से मैं थोड़ा से अंदर लूँगी, क्योंकि आगे का गला थोड़ा सा गहरा होना चाहिए, तो अच्छे से बैठता है गला। ये देखो, यहाँ से मैं बराबर है, केवल यहाँ पे अंदर थोड़ा से आधा इंच से कम है, मैं अंदर के साइड ले, फिर ऊपर में बराबर हो कर ली। ये हमारा राउंड गला हो गया दोस्तों। अभी हमारा इनका पीछे का तैयार हो गया है। इसको भी मैं कटिंग करके दिखाती हूँ, क्या क्या कटिंग करना चाहिए, कैसे कटिंग करना चाहिए। तो दोस्तों पहले ये आई ऊपर का भाग नहीं कटिंग करना, क्योंकि ऊपर का पीछे का भाग का साइज है। ये देखो, ये वाला नहीं कटिंग करने का, क्योंकि मैं यहाँ पे आधा इंच सिलाई में लूँगी तो हमारा कम पड़ जाएगा। और ये भी नहीं कटिंग करना, क्योंकि यहाँ पे 2 इंच में माइनस कर दी हूँ, वो भी टक्स में लूँगी। ये देखो, अगर मार्जिन सही रहेगा, परफेक्ट रहेगा, तो सिलाई भी परफेक्ट आएगी और अच्छे से प्रिंस कट का पॉफ अच्छे से बैठेगा, ब्लाउज एकदम परफेक्ट बैठेगा। ये देखो दोस्तों, अभी मैं इनका गला कटिंग कर देती हूँ। इनको ज़्यादा डीप गला नहीं चाहिए।
अभी ये देखो ये हो गया ना। अभी इनका पॉप आप लोग सोचोगे कि इसका पॉप कैसे आएगा, तो अभी ये देखो यहाँ से होगा, ये हमारा था नहीं, ऐसा जॉइंट हो जाएगा तो यहाँ पे अच्छे से पॉप हो जाएगा। अभी ये हमारा आगे का भाग पीछे का भाग हो गया, ये हमारा आगे का भाग हो गया। अभी हमारी बची आस्तीन। आस्तीन भी इनका कम है तो मैं इसमें जॉइंट रखूँगी। इसके लिए मैं आधा ही फोल्ड करूँगी, हाफ फोल्ड करूँगी। इनकी लंबाई माप लेती हूँ आस्तीन के। ये ब्लाउज के मैं पूरा कटिंग बता रही हूँ, और बहुत ब्लाउज क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाता है तो आस्तीन की कटिंग नहीं बताती हूँ, लेकिन इसमें मैं आस्तीन की कटिंग भी बता रही हूँ। तो इनका परफेक्ट माप है 11.25 का, तो 1 इंच प्लस करूँगी। 11.25 12 लेती हूँ मैं इनका। ये देखो यहाँ इनका 12.25 आया, यहाँ भी मैं 12.25 लेती हूँ, और यहाँ पे मैं 3 इंच माइनस कर देती हूँ। कोई भी साइज़ रहे, किसी का भी रहे, 3 इंच माइनस कर देने का। अगर ब्लाउज में कपड़ा कम रहे तो ऐसे ही करने का, हाफ फोल्ड करने के यहाँ पे जॉइंट रख देने का। अभी यहाँ से मैं 2 इंच का निशान लगाऊंगी। 2 इंच तक मैं सीधा जाऊंगी लेके, 2 इंच में सीधा जाऊंगी। फिर इसके बाद मैं धीरे धीरे नीचे ले लूँगी। फिर ये जो 3 इंच का मैं माइनस की थी उसमें मैं मिला दूँगी, और फिर यहाँ से ये नीचे, ये आगे के भाग है, आधा इंच का गैप रहेगा। यहाँ से आधा इंच गैप रहेगा, यहाँ पे 2 इंच में मैं मिला दूँगी, क्योंकि 2 इंच का हमारा फिटिंग की सिलाई रहेगी। अगर फिटिंग की सिलाई में ऊपर नीचे रहेगा तो परफेक्ट नहीं बैठेगा। अभी चलो इनका बॉटन लेती हूँ। इनका बॉटन कितने का है, ऐसा रखती हूँ मैं, बॉटन लेती हूँ। इनका बॉटन है 5.5 का। तो यहाँ पे मैं 2 फोल्ड पे मैं 5.5 ली, यहाँ पे बॉटन है, और 2 इंच में मार्जिन के लिए ली। अभी ये देखो ये तो होगा, पर ये भी हमारा पूरा रेडी नहीं हुआ। पहले मुझे माप निकालना पड़ेगा, ये हमारा आर्मोल में बैठेगा कि नहीं। तो इसका माप कैसे निकालते हैं कि जो परफेक्ट अपना ये ब्लाउज की बाही आर्मोल में बैठ जाए। तो यहाँ से लेने का, सीधा राउंड भाग माप लेने का, कहाँ पे आ रहा है। तो इनका कितना है, 10.5 में 1 पॉइंट कम है। तो यहाँ पे ऐसा लेने का, 10.5 में 1 पॉइंट कम है। तो इसमें आधा इंच में माइनस करूँगी, क्योंकि यहाँ पे हमारा सिलाई रहेगा। तो मैं 10.25 ही लूँगी। 10.25 में 1 पॉइंट कम रहेगा। 10.25 में 1 पॉइंट कम रहेगा। तो हमारा कहाँ आ रहा है, ये देखो एकदम परफेक्ट आ गया, यहाँ पे आया है। किसी को भी काटना रहे ऐसा बाही अगर परफेक्ट निकालना रहे तो ये माप लेने का आर्मोल, तो ना छोटा होगा ना तो बड़ा होगा। ये हमारा हो गया। अभी मैं इसको भी कट करके दिखाती हूँ। पहले मैं नीचे का भाग नहीं काटूंगी, ये ऊपर का भाग काटूंगी, क्योंकि ऊपर का भाग हमारा पीछे का साइड का है और नीचे का भाग हमारा आगे है। अगर मैं पीछे का भाग आगे का भाग बराबर कटिंग करूँगी तो हमारा आर्मोल में झोल आएगा। यहाँ पे मैं कटिंग का निशान लगा दी, 20 पॉइंट है। अभी इतना जितना मेरा काम है इतना मैं जॉइंट करूँगी। तो मैं जॉइंट इसमें से कर लेती हूँ, यहाँ पे रख देती हूँ, इसके हिसाब से मैं निकाल लेती हूँ। यहाँ बराबर रखूँगी, यहाँ निशान लगा लेती हूँ कितना है ये देखो यहाँ पे आ रहा है। मैं अंदाज से कर लेती हूँ, निशान लगाई हूँ, हाथ के अंदाज से कटिंग कर लेना। ये देखो मैं जॉइंट कर दूंगी तो हमारा बराबर आ जाएगा। ये देखो ये भाग मैं जॉइंट कर लूँगी। जब ये भाग मैं जॉइंट करूँगी तभी जाके ये भाग कटिंग करूँगी। तो मैं सिलते समय ये भाग कटिंग करके आप लोग को दिखाऊंगी। तो आप लोग का हमारा प्रिंस कट ब्लाउज की कटिंग कैसे लगा, समझ में आया कि नहीं आया, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। अगर हमारा वीडियो आप लोग को अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। धन्यवाद।